Dear students, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a Knowledge Hub. Today we will discuss Flamingo number 4, The Rat Trap. Trap written by Selma Lagerlof, who was born in 1858 and died in 1940. About author, you have to know Selma Lagerlof was a Swedish author. सेल्मा लेगरलॉफ जो है एक स्वीडन की ऑथर हैं. हर बिलीफ इज़ दैट एसेंशियल गुडनेस इज़ इन ह्यूमन बीइंग इज़ अवेकन थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लव. इनका मानना है कि जो अच्छाई है वो ह्यूमन बीइंग्स की वो जागृत की जा सकती है आपसी समझ से और आपसी सद्भाव से और स्नेह से. दिस स्टोरी इज सेट एमिडिस्ट माइंस ऑफ स्वीडन. ये जो स्टोरी है द रेड ट्रैप, ये स्वीडन के माइंस की बीच की कहानी है. माइंस होता है खदानों के बीच की कहानी है. दिस स्टोरी इज बेस्ड लाइक अ फेरी टेल्स. ये जो कहानी है ये परियों की कहानी की तरह लगेगी आपको और परियों की कहानी पर ये आधारित है. इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है, की वर्ड्स आप देखेंगे इसमें. कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, टू हैव और गेट एनफ फूड एंड मनी फॉर सर्वाइवल. कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है अपने आप को जीवित रखना, शरीर और आत्मा को एक साथ रखना. दूसरा वर्ड मीनिंग आप देखेंगे प्लॉड्स अलोंग द रोड. इसका मतलब होता है मूविंग अलोंग द रोड स्लोली एंड डेलिबरेटली. सड़क में धीरे धीरे सोचते सोचते चलना, दैट इज़ नॉन एज प्लॉडिंग. इम्पेनिट्रेबल प्रिजन का मतलब होता है इम्पासेबल कन्फाइनमेंट, दुर्गम रास्ता, अभेद्य जेल. ईज्ड हिज वे, इसका मतलब होता है मूड हिमसेल्फ स्लोली एंड केयरफुली, धीरे से ध्यान से चलना. थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, ये प्रेज आप देखेंगे टू डिक्लाइन और ग्रो वर्स एंड वर्स, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में पड़ना. थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, जब कोई चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती है तो आप कहते हैं कि जो थिंग्स है वो गॉन डाउन हिल हो गई चुकी है. हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, इसका मतलब होता है फीलिंग टू हंग्री दैट द एक्सप्रेशन शोज इन वंस फेस, अत्यधिक भूख लगना. हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज का मतलब होता है आंखों से भूख दिखना या चेहरे से ही हाव भाव से ही पता लगना कि आदमी भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया है. अनवांटेड जॉय का मतलब होता है अनयूजुअल प्लेजर और हैप्पीनेस, अवांछित खुशी. अनवांटेड जॉय का मतलब होता है अवांछित खुशी. नॉडेड अ हॉटी कंसेंट, इसका मतलब होता है इनडिफरेंट एग्रीमेंट, एक अभिमानी सहमति को सिर हिलाना. नॉडेड ए हॉटी कंसेंट, सिर हिलाना, सहमति जताना. फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक वे ऑफ थिंकिंग ऑफ ए पार्टिकुलर थिंग, सोच में डूबना. ये वर्ड मीनिंग आप देखेंगे. इसके बाद देखेंगे आप करेक्टर्स. इसमें कुछ पात्र हैं जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स आप देखेंगे. इसमें द रेड ट्रैप सेलर है जिसको वर्ड यूज़ किया गया पेडलर. पेडलर का मतलब होता है घुमंतु फेरी वाला व्यक्ति. रेड ट्रैप सेलर होता है चूहे दानी बेचने वाला. तो ये इसका मेन करेक्टर है रेड ट्रैप सेलर का, और पेडलर. इसके इर्द गिर्द ही ये पूरी जो स्टोरी है वो मूव होती है. तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अ पेडलर इज़ अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी. इस स्टोरी का एक नायक है. एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन इसमें एक व्यक्ति, उसको नाम दिया गया क्रॉफ्टर. क्रॉफ्टर नाम दिया गया उसका. ऑनर ऑफ मिल, मिल का मालिक, कारखाने का मालिक है. आयरन मास्टर कहा गया उसे. एडला विलियमसन जो है डॉटर ऑफ आयरन मास्टर है. उस आयरन जो मास्टर जो है, ऑनर जो है मिल का, उसकी बेटी का नाम है एडला विलियमसन. मास्टर स्मिथ जो है वो वर्कर इन राम्स जो मिल है. राम्स जो मिल है वहाँ पे एक स्वीडन के अंदर उस माइंस में, वहाँ पे मास्टर स्मिथ नामक एक वर्कर है. हेल्पर इन मिल, वहाँ पे हेल्पर भी है ब्लैक स्मिथ जिसको कहा गया है.
तो ये आप देखेंगे इसमें 5-6 करैक्टर हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट वन है वो है राइट ट्रैप सेलर और एन ओल्ड मैन, ऑनर ऑफ मिल और एडला विलियमसन। अब आप समरी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको मेन चीज़ें इसकी बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है इस स्टोरी की। देयर वॉज अ पेडलर इन द एमेडिस्ट ऑफ माइंस ऑफ स्वीडन। ये तो आपको पता लग गया कि एक घुमंतु एक फेरी वाला व्यक्ति है, एमेडिस्ट ऑफ माइंस ऑफ स्वीडन में है, वो स्वीडन में वो रहता है। यूज टू मेक रेड ट्रैप्स फॉर हिज सर्वाइवल। तो वह अपने सर्वाइवल के लिए क्या करता है, अपने आप को जीवित रखने के लिए रेड ट्रैप्स बनाता है। उसकी आजीविका जो है, उसकी जो रोज़ी रोटी कमाने का साधन है वो रेड ट्रैप मेकिंग एंड सेलिंग। द रॉ मटेरियल फॉर रेड ट्रैप्स वैगिंग एंड पैटी थाइवरी। अब जो रॉ मटेरियल है इसके लिए, कच्चा पदार्थ जो इसके लिए है जिससे रेड ट्रैप बनाता है, वो आता है या तो वो बैगिंग करता है, भिक्षा मांगता है, या पैटी थाइवरी या छोटी मोटी चोरियाँ करता है। ही लाइव्स लोनली, बे अकेला रहता है। ही हैज़ ओपिनियन दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट काइंड फॉर हिम। उसका ये मानना है कि वर्ल्ड जो है उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रहा है। इसका मतलब लोगों ने उसकी कोई परवाह नहीं की है। He also thinks that the whole world is nothing but a big rat trap which sets a bait for the person. इनका मानना है कि जो सारा संसार है ये एक बड़ा जाल है, एक बड़ा रेड ट्रैप है। which sets a bait for the person, जो व्यक्तियों के लिए क्या करता है, एक बेट का काम करता है। एक बेट का मतलब होता है लालच का काम करता है, चारे का काम करता है। Once the person caught in it never be free. एक बार यदि व्यक्ति इस बेट में फंस जाता है, लालच में फंस जाता है, तो वो कभी भी इससे मुक्त नहीं हो पाता है, स्वतंत्र नहीं हो पाता है। फिर देखेंगे आप, थिंकिंग दैट द होल वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप रीच्ड इन ए कॉटेज वेयर एन एज पर्सन लाइव्स नेम्ड क्रॉफ्टर। यह सोचते सोचते वह प्लॉडिंग करते हुए रास्ते में जाता है और ये सोचता है कि ये संसार एक बड़ा बिग रेड ट्रैप है। तो वो एक झोंपड़ी के पास पहुंचता है जहाँ पे एक व्यक्ति उसे मिलता है जिसका नाम होता है क्रॉफ्टर। ही वेलकम्ड पैडलर एंड मेक ए पॉरिज टू हिम। वो जो व्यक्ति होता है, ओल्ड पर्सन जो होता है जिसको क्रॉफ्टर नाम दिया गया है, तो वो उसका वेलकम बड़ी गर्मजोशी से करता है और उसके लिए एक पॉरिज तैयार करता है। पॉरिज का मतलब होता है खिचड़ी, खिचड़ी तैयार करता है। ही हैज़ नो वाइफ एंड चाइल्ड। वो जो क्रॉफ्टर होता है उसके कोई बच्चे और वाइफ नहीं होती। ही हैज़ नो फैमिली। ही लाइव्स लोनली एंड वॉज सो टॉकेटिव। वो अकेला रहता है और बहुत ज़्यादा बातें करता है उस व्यक्ति से जो भी उसके घर मेहमान बनकर आता है। दे टुक टोबैको एंड प्लेड मेजोलिस अ कार्ड गेम। तो उन्होंने क्या किया, वो टोबैको पीते हैं रात को और गपशप मारते हैं और मेजोलिस नामक एक कार्ड गेम जो है वो खेलते हैं। क्रॉफ्टर टोल्ड हिम पेडलर दैट व्हेन ही वाज अ यंग मैन वॉकड इन एन आयरन मिल। तो ये कहते हैं, क्रॉफ्टर बताते हैं पेडलर को कि वो जब एक जवान व्यक्ति था वो एक आयरन मिल में काम करता था, लोहे की खदान में काम करता था। नाउ ही हैज़ बिकेम ओल्ड एज्ड। अब वो बूढ़ा हो गया है। एंड ही हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉसी विच गिव्स अ लॉट ऑफ मिल्क। अब उसने एक गाय पाली हुई है जो उसे बहुत दूध देती है। ही टुक मिल्क टू द क्रीमरी बाई विच ही गॉट 30 kroner इनकम लास्ट मंथ। क्रॉफ्टर बताता है कि वह दूध को क्रीमरी में ले जाता है और वहाँ से उसे 30 kroner की जो है इनकम हुई है पिछले महीने ही। तो क्रोनर जो है वो स्वीडन की करेंसी है। पेडलर डिडंट रिलाइज ऑन क्रॉफ्टर। पेडलर जो है वो उस पर विश्वास नहीं करता है, रियलाइज़ नहीं करता है कि ये व्यक्ति जो है ये सच बोल रहा है। क्रॉफ्टर शोड 30 kroner टू हिम सो दैट ही मे बिलीव हिम। तो क्रॉफ्टर क्या करता है, वो 30 kroner उसको दिखाता है और कहता है देखो अब तो विश्वास है आपको कि मेरे पास 30 kroner है जो लास्ट मंथ ही मुझे दूध से प्राप्त हुए हैं, जो मैं क्रीमरी को लेकर जाता हूँ। When they got up early in the morning, फिर वो सो जाते हैं, जब सुबह वो उठते हैं, जल्दी सुबह उठ जाते हैं। They went their own way, वे अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। क्रॉफ्टर
वेंट टू द क्रीमरी, क्रॉफ्टर जो है वो क्रीमरी को जाता है, एंड पेडलर वेंट टू हिज वे, और जो पेडलर है वो अपने रास्ते चल देता है। पेडलर रिटर्न बैक टू थीप 30 kroner एंड वेंट थ्रू फॉरेस्ट वे। अब जो पेडलर होता है वो वापिस आ जाता है और 30 kroner चोरी करके जंगल के रास्ते चल देता है। He was in afraid that he would be caught if he went through road way. उसे डर है कि वह यदि रोड के रास्ते जाएगा, सड़क के रास्ते जाएगा तो वह पकड़ा जाएगा। Now he has been caught in a big rat trap. अब वो बड़े जाल में फंस चुका था। He was so tired that his death was near. वो इतना थक चुका था कि उसकी मौत अब नज़दीक थी। उसे लगता है कि मैं अब मर ही जाऊंगा। He lay down in ground, where ज़मीन में लेट जाता है, and heard hammers hitting sound. फिर वो हैमर्स होता हथौड़े के बजाने की आवाज़ को सुनता है। He followed that sound and entered in an iron mill. वह उस साउंड को सुनता है, उस ध्वनि को सुनता है और आयरन मिल में प्रवेश कर जाता है। He opened the gate, वह गेट को खोलता है, and entered into a forge, और उस फॉरेज में, उस कारखाने में वो एंटर कर जाता है जहाँ से वो साउंड आ रही होती है। वो जो फॉर्ज होता है वो राम्स जो मिल की फॉर्ज होती है। He sat down near a furnace to heat himself. वह फर्नास के पास, भट्टी के पास अपने आप को गर्म करने के लिए बैठ जाता है। आयरन मास्टर केम इन नाइटली राउंड एंड चेकअप। अब जो आयरन मास्टर है, उस मिल का जो मालिक होता है, वो वहाँ पे चेकअप करने के लिए आता है कि क्या वर्कर जो है वो कार्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं। He saw a ragged man sitting near a furnace. वह देखता है कि एक बदहाल व्यक्ति, पहना हुआ व्यक्ति फर्नास के पास बैठा है, भट्टी के पास बैठा। आयरन मास्टर mistook him as his old regimental comrade friend Von Stable, as he was fallen in his evil days. अब जो आयरन मास्टर है वो उसे गलती से अपना दोस्त मान लेता है, पुराना दोस्त मान लेता है, जब वो एक रेजिमेंट में एक साथ काम करते थे। तो उस व्यक्ति का नाम होता है वॉन स्टेबल। तो वो सोचता है कि वॉन स्टेबल है जो बुरे दौर से गुजर रहा है। उसकी शक्ल जो है वो काफ़ी हद तक मैच करती थी उसके दोस्त से। He was very happy to see his friend in his mill. वह बड़ा खुश होता है, आयरन मास्टर बहुत खुश होता है कि उसका दोस्त उसकी मिल में आया है। He requested him to come his house in this Christmas Eve. वह अपने उस दोस्त को, जिसको वो गलती से अपना दोस्त मान लेता है, स्पेडलर को, कहता है कि आज शाम मेरे घर चलो, आज क्रिसमस ईव भी है। बट पेडलर डिडंट एक्सेप्ट हिज ऑफर। परंतु वो जो पेडलर होता है, वो जो व्यक्ति होता है रेड ट्रैप सेलर, वो उसका जो ऑफर है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। ही न्यू दैट ही विल बी हैंडेड टू शेरिफ इन ल्यू ऑफ थीवरी। तो वो जानता है कि अगले दिन उसे थीवरी के चक्कर में या चोरी के इल्ज़ाम में उसे शरीफ का मतलब होता है पुलिसमैन, शरीफ के हैंडओवर कर दिया जाएगा। आयरन मास्टर वेंट हिज होम एंड सेंट हिज डॉटर एडला विलियमसन टू परसुएड हिम टू कम हिज होम। तो आयरन मास्टर घर चले जाता है, वो अपनी बेटी एडला विलियमसन को भेजता है उसे मनाने के लिए कि वह उसके घर आए। शी हैज़ मोर पावर ऑफ परसुएशन देन हिज फादर। अब जो एडला विलियमसन होती है उसकी जो मनाने की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। एट लास्ट पेडलर एग्रीड द इन्विटेशन। लास्ट में पेडलर क्या करता है, वो एडला विलियमसन का जो ऑफ़र है उसे एक्सेप्ट करता है। इनविटेशन का जो ऑफ़र दिया था वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसके घर चले जाता है। व्हेन पेडलर वेंट विद एडला विलियमसन, जब पेडलर एडला विलियमसन के साथ जाता है, आयरन मास्टर वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज ओल्ड फ्रेंड विद हिम। तो आयरन मास्टर बहुत खुश होता है कि उसका जो पुराना मित्र है वो उसके घर आया है। ही गॉट अमेज्ड व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड पेडलर आफ्टर प्रॉपर शेविंग ड्रेसिंग दैट ही वॉज नॉट हिज फ्रेंड। वह अगले दिन हैरान होता है जब पेडलर को की शेव की जाती है और उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। वह हैरान हो जाता है कि वह उसका मित्र नहीं था। वंस ही थॉट दैट ही वुड बी हैंडेड टू शरीफ। एक बार तो उसने सोचा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है, इसने मुझे
ये नहीं बताया कि मैं इसका मित्र नहीं हूँ, तो मैं इसे शरीफ के हैंड ओवर कर देता हूँ। वट ही वॉज परसुएड बाय एडला विलियमसन, परंतु एडला विलियमसन अपने पापा से कहती है कि आज क्रिसमस है, आज इसे रहने दो, आज इसे हमारे साथ क्रिसमस ईव को मनाने दें। आयरन मास्टर वॉज इन रैग दैट पेडलर हैड डिसीव्ड हिम। आयरन मास्टर गुस्से में हो जाता है और वो इसलिए गुस्से में हो जाता है क्योंकि पेडलर ने उसे धोखा दिया। उसे लगता है कि पेडलर ने उसे धोखा दिया है। वट पेडलर सेड नथिंग, परंतु पेडलर जो है वो कुछ नहीं कहता है। एडला सर्व फूड टू द पेडलर, एडला जो है वो उसे खाना खिलाती है पेडलर को। आयरन मास्टर अलाउड हिम टू स्टे विद हिम, आयरन मास्टर भी उसे स्टे करने के लिए वहाँ पे फिर अलाउ कर देता है। व्हेन बोथ डॉटर एंड पेरेंट went to church, they listened that peddler has theft the money from crofter. अगले दिन जब एडला विलियमसन और उसके पापा चर्च में प्रेयर करने जाते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि एक पेडलर है जिसने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए हैं। They were in this alarm that peddler would take away many things from their home. अब उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं पेडलर उनके घर से वस्तुओं को चोरी ना कर ले। वट नथिंग वॉज मिसिंग, परंतु जब वो घर आते हैं वो देखते हैं कुछ भी वहाँ से गायब नहीं था। ही हैज़ लेफ्ट अ स्मॉल रेड ट्रैप अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ फॉरगिवनेस। तो उसने क्या किया है पेडलर ने, उसने एक छोटा सा रेड ट्रैप और उसके साथ एक लेटर माफ़ी के तौर पर वहाँ पे रखा था। दैट आई वॉज कॉट इन द रेड ट्रैप, और वो कहता था कि उस लेटर में कि मैं रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ, मैं जाल में फंस चुका हूँ। नाउ काइंडली रिटर्न दिस 30 kroner टू द क्रॉफ्टर, इट विल बी अ नाइस गिफ्ट ऑफ क्रिसमस। वो कहता है पेडलर उस लेटर के माध्यम से कि ये 30 kroner जो है क्रॉफ्टर को आपने वापस दे देना, ये क्रिसमस के उपलक्ष्य में एक अच्छा सा उपहार होगा उस क्रॉफ्टर के लिए। ही साइन द लेटर एज वॉन स्टेबल, और उस लेटर में वो साइन करता है अपना वॉन स्टेबल। तो इस तरह से आपने देखा कि एडला विलियमसन उसे एक अच्छा इंसान बनाती है क्योंकि वो इतना रिस्पेक्ट करती है उसे, और वो ये भूल जाता है कि अब मैं कोई गलत काम करूँगा। वो सोचता है कि चोरी करते हुए भी मुझे इतना अच्छा रिस्पेक्ट मिला, यदि मैं चोरी ना करता शायद मुझे इससे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता। तो इस तरह से वो अच्छे रास्ते पर फिर चल पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समरी समझ आई होगी। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।